हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज मैं आपको करवाऊँगी कंप्यूटर के कुछ प्रैक्टिस सेट। वो प्रैक्टिस सेट जो कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़रूरी हैं। हाँ, मैं समझती हूँ कि अभी तक भी मैं कुछ MCQs करवाती थी, फिर डिटेलिंग होती थी, पर आज से हम जो शुरुआत करेंगे वो क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट। क्योंकि देखो, थ्योरी अब तक पढ़ ली, अब थ्योरी को अप्लाई करना अब सीखेंगे। तो चलो शुरू करें। ये जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारा चैनल है एक चाणक्य विद्यापीठ। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस सभी अवेलेबल मिलती हैं। जो बच्चे हमारी ऑफलाइन क्लासेस में आना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। एक ख़ास बात और, हमारे यहाँ पे लड़कियों के लिए क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस फ्री मिलती है, यानी कि दिल्ली पुलिस की तैयारी हम लड़कियों के लिए फ्री में करवाते हैं। जो लड़कियाँ यहाँ पे आके क्लासेस लेना चाहती है वो ज़रूर ले सकती हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लास्ट में बताएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है यू कैन क्रिएट अ डैश which will appear at the end of every email you send। मतलब क्या कि आप क्या क्रिएट करते हैं, मतलब डैश आप कुछ क्रिएट सॉरी मतलब आप कुछ क्रिएट करते हैं कब, कहाँ पे? एकदम एट द एंड ऑफ एवरी ईमेल, ईमेल के एकदम अंत में हम कुछ क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? जब भी आप ईमेल सेंड करते हैं, जब भी आप ईमेल भेजते हैं, तो उस टाइम पे हम, जैसे ईमेल का पूरा बड़ा सा बॉक्स होता है, तो नीचे की तरफ हम क्या क्रिएट करेंगे? सिग्नेचर, अटैच, फॉर्मेटिंग या सब्जेक्ट। जल्दी से बताइए क्या है आंसर? सिग्नेचर, अटैच, फॉर्मेटिंग ऑप्शन या सब्जेक्ट। सही जवाब है हमारा सिग्नेचर। हम सिग्नेचर अटैच करते हैं। हमारा अगर मान लो जैसे कि ये क्या हो गया, जैसे मान लो हमारा ये बड़ा सा ईमेल का ये मैसेज डायलॉग बॉक्स है। अब इस बॉक्स में सबसे पहले टू आता है, फिर बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के नीचे आता है हमारा CC, सब्जेक्ट के बाद में CC और BCC, और अंत में हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सिग्नेचर आता है। अटैच कहाँ आता है? अटैच हमारा ईमेल के टॉप पर आता है, मतलब ईमेल वो जहाँ पे टू है उसके भी ऊपर टॉप में ऑप्शन होता है। अटैच से हम क्या करते हैं, हमें कोई भी फाइल को अटैच करना है, कोई गाना अटैच करना है, कोई PDF डालनी है अपने ईमेल के अंदर, तो वो मैं अटैच कर सकती हूँ। फॉर्मेटिंग ऑप्शन इसके अंदर नहीं होता ज़्यादा। और सब्जेक्ट हमने कल बताया ही था कि सब्जेक्ट मतलब ईमेल पे जो विषय है, जिस टॉपिक पे ईमेल बनाया जा रहा है वो सब्जेक्ट आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बिंग इज अ सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग साइट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या 3R यानी कि ब्राउज़र। तो चलिए जल्दी से बताइए बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, या क्या है? तो जल्दी से बताइए क्या है हमारा सर्च इंजन। तो जिन ने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे टिक किया है वो बिल्कुल गलत है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है हमारा, बिंग एक सर्च इंजन है। किसका सर्च इंजन है? माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है उस कंपनी का जो सर्च इंजन है वो है बिंग। ओके, अगला, फ्लोइंग एक्सप्रेशन इन MS Excel 2010। MS Excel 2010 के अंदर हमारी जो एक्सप्रेशन, इनमें से ये जो वैल्यू है, तुम्हें
दिखाई दे रहा है 22 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 4। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये तुम्हें सॉल्व करना है, बताओ कैसे आएगा। सो देखो, सबसे पहले जैसा कि हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों, क्योंकि बोर्ड मास के हिसाब से भी डिवाइड सबसे पहले आता है। सो सबसे पहले इन दोनों को करेंगे, 12 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा 4। फिर जो इनका रिजल्ट आया उस 4 को इससे डिवाइड करेंगे। सो क्या आएगा 4 डिवाइड बाय 2 कितना आया 2। अच्छा 2 आ गया, ओके 2 आने के बाद में ये देखो 2 आ गया। सो 2 आने के बाद में हमारा ओके फिर आया रिजल्ट, इसमें कितना आया, चलो एक सेकंड रुक जाओ। फिर आया हमारा 22 माइनस 2 प्लस 4। सो इसका आएगा 22 माइनस 2 20 और प्लस 4 24। सो द राइट आंसर इज 24। सही आंसर क्या है 24। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ल्ड 2010 एप्लीकेशन। MS वर्ल्ड 2010 एप्लीकेशन के हिसाब से हमारी मिनिमम जूम, मतलब मैं मिनिमम कितना जूम कर सकती हूँ, 5%, 15%, 25% या 10%? जल्द से बताइए। तो मिनिमम मैं बच्चे 10% कर सकती हूँ और मैक्सिमम 400%। MS वर्ड के अंदर मैं 10% और मैक्सिमम 400% मैं मिनिमम और मैक्सिमम जूम कर सकती हूँ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अ वर्ल्ड प्रोसेसर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो वर्ल्ड प्रोसेसर नहीं है? ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी क्रोम, सी लाइब्रेरी ऑफिस राइटर एंड डी नोटपैड। तो जल्दी से बताइए क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्रोम, लिब्रे ऑफिस राइटर या नोटपैड? जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं, क्रोम क्या है, क्रोम एक गूगल का सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। क्योंकि गूगल का ये एक सर्च इंजन है, इसीलिए क्रोम हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई MS का कोई ये प्रोसेसर नहीं है, मतलब MS ऑफिस में नहीं आता, ठीक है। चलो अगला, टू सेव एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल इन MS Excel 2010 इज यूज टू। 2010 के अंदर जो हमारा MS Excel का 2010 है, ऐसी फाइल को सेव करना चाहती हूँ मैं जो फाइल ऑलरेडी सेव हो चुकी है कहीं और। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट होती है और डाउनलोड्स होते हैं, मैं मान लो डॉक्यूमेंट के अंदर किसी फोल्डर, पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मैं सेव कर चुकी हूँ अपनी फ़ाइल को, मैं चाहती हूँ वो डॉक्यूमेंट से हटकर यहाँ पे आ जाए, डाउनलोड्स में आ जाए, मतलब मैं दोबारा सेव करना चाहती हूँ। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, ओपन, सेव, न्यू या सेव एज? द राइट आंसर इज सेव एज। अल्टीमेटली मतलब क्या है कि सबसे पहले अगर मुझे अपनी फ़ाइल को कंप्यूटर में सेव करना है तो उसके लिए सेव, फिर अगर मुझे सेव की हुई फाइल को दोबारा सेव करना चाहती हूँ नाम बदलकर या जगह बदलकर, तो उसके लिए क्या है, सेव एज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इन MS वर्ड फंक्शन की F12 इज यूज टू। जो फंक्शन की होती है F12, F12 वो किस काम आती है? टू ओपन अ नेक्स्ट वर्किंग विंडो, बी टू ओपन द फाइल मेन्यू, सी क्लोजिंग द वर्किंग विंडो या डी टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। जल्दी बताइए F12 का क्या काम होता है? ऑप्शन है मतलब क्या है कि भाई एक नई विंडो खोलना, पहले वाले के हिसाब से एक नई फाइल खोलना, दूसरा है
क्लोजिंग अ विंडो मतलब विंडो को क्लोज कर देना, या अपनी ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलना, मतलब सेव एज पे क्लिक करना एक तरह से। सो F12 का मतलब है कि F12 से क्या होएगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। क्या होएगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स। सो F12 किसके लिए है, सेव एज के लिए, सेव एज के लिए, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अ टेबल इन MS Word 2010 हैज अनलिमिटेड रोज एंड कॉलम्स एंड, सॉरी ये डैश है, इस डैश के अंदर तुम्हें मैक्सिमम कितनी कॉलम्स आती है, देयर कैन बी कॉलम्स, मतलब कितनी मैक्सिमम कितनी कॉलम्स आती है वो बताना है। यानी कि एक जो MS Word होता है, MS Word, उसके अंदर रोज तो होती है अनलिमिटेड, इन्होंने बोला है अनलिमिटेड, लेकिन जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं वो तुम्हें बताना है, कितने आ सकते हैं कॉलम्स, कितने आ सकते हैं मेरे MS Word के अंदर। सो द राइट आंसर इज 63। मैं मैक्सिमम जो कॉलम्स लेके आ सकती हूँ MS Word के अंदर वो 63 लेके आ सकती हूँ, ठीक है। चलो, हेडर एंड फुटर ऑप्शंस आर प्रेजेंट इन द टैब नेविगेशन बार ऑफ MS Excel 2010। मतलब हमारे जो MS Excel होता है या वर्ल्ड भी होता है, सो हेडर और फुटर कहाँ ऐड किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ हेडर और फुटर होता क्या है। हेडर होता है, जैसे मेरा ये पेज है, पेज के टॉप पे मैंने कुछ लिखा, जैसे प्रिंट लिखा, मैं चाहती हूँ कि मेरे पेज के टॉप पे जो प्रिंट आया है वो दूसरे पेज पे भी आए, वो तीसरे, मतलब मैं जैसे जैसे नया पेज निकाल रही हूँ वैसे वैसे हर पेज पे ये प्रिंट निकला हुआ आए, ठीक है। और फुटर क्या होता है, अगेन फुट पे है तो फुटर, सो फुट पे मैंने लिखा जैसे जो भी लिखा होगा, सो वो चाहती हूँ मैं कि इस पे भी आए, इस पे भी आए और इस पे भी आए। सो ये होता है फुटर। फुटर और हेडर ये चीज़ें होती है। ये चीज़ मिलती कहाँ है, कौन से टैब के अंदर मिलती है, व्यू टैब, डाटा टैब, इंसर्ट टैब या फाइल टैब। सो द राइट आंसर इज इंसर्ट टैब। हमारी जो फाइल मिलती है वो कहाँ मिलती है, इंसर्ट, सॉरी हेडर और फुटर कहाँ मिलते हैं, इंसर्ट टैब में मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Ribbon bar of MS Excel 2010 provides command for switching between tabs, worksheets, views, freezing pans और viewing, arranging multiple windows। सो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती है, अब इन सब का मतलब क्या है बताती हूँ। देखो मुझे क्या करना है, अपने टैब्स को स्विच करना है। मैं अलग अलग जो मेरे टैब होते हैं, मेन्यू बार, ये सब, ये जो सॉरी इंसर्ट टैब, व्यू टैब, ये सब जो टैब होते हैं मैं इनको चेंज करना चाहती हूँ, इनकी जगह चेंज करना चाहती हूँ। वर्कशीट व्यूज़ के भाई इनके व्यूज़ कैसे होते हैं, मैंने जो काम किया है, वर्कशीट बनाई है एक्सेल के अंदर, वो कैसे दिखनी चाहिए, उनसे रिलेटेड व्यूज़ हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पैन, हमने फ्रीजिंग पैन पढ़ा था। फ्रीजिंग पैन क्या होता है कि मान लो मैंने कोई टेबल बनाई है, मैंने उसमें डाटा लिखा और मैं चाहती हूँ ये डाटा कोई और एक्सेस ना करे, मतलब मेरे अलावा ये डाटा कोई और ना छू सके, सो वो क्या होता है, फ्रीजिंग पैन। अच्छा, अगला क्या होता है, व्यूइंग। व्यूइंग क्या होता है कि भाई मैं कैसे देखना चाहती हूँ, अपनी विंडो को कैसे देखना चाहती हूँ। और लास्ट में है अरेंजिंग मल्टीपल विंडोज़। अरेंजिंग मल्टीपल विंडोज़ का मतलब कि भाई मेरे पास कई सारी विंडो है, मतलब कई सारे मैंने पेजेस बनाए हैं एक्सेल में, उन विंडोज़ को मैं ऊपर नीचे करना चाहती हूँ, मतलब ये वाली को इसको यहाँ पे, दूसरी वाली को यहाँ पे, सो ये सब चीज़ें करना चाहती हूँ। ये सब चीज़ें ऑप्शन मुझे कहाँ मिलेंगे, मुझे करने हैं, ऑप्शंस में चाहती हूँ, पर मिलेंगे कौन से टैब में मिलेंगे, होम में, रिव्यू में, फॉर्मूला में या व्यू में। तो देखो बच्चों, लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है, कंसेप्ट समझो कि भाई मुझे अगर अपने ओवरव्यू देखने से रिलेटेड कि मैं उसे कैसे देखना चाहती हूँ, सो जो भी ऑप्शन आए वो सारे वो देखने से रिलेटेड है। सो मैं जो भी देखना चाहती हूँ उनको, उनसे रिलेटेड
कौन से टैब में मिलेंगे? वो व्यू टैब में मिलेंगे। अच्छा, फ्रीजिंग पैन क्या होता है? फ्रीजिंग पैन होता है जैसे मैंने इसमें डाटा डाला, डाटा मेरी मर्जी के बिना कोई और एक्सेस ना कर पाए, मतलब मैंने उसे फ्रीज कर दिया। फ्रीज कर दिया मतलब इतना जो डाटा है यहाँ पे एक तरह से ब्लॉक कर दिया। अब इसको ना कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा, इसको कोई छेड़ नहीं पाएगा, वो होता है फ्रीजिंग पैन्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं कौन जवाब देता है। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पी डबल क्लिक द सेल दैट कंटेन्स द डाटा। तो अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आप सबके लिए। ये देखो, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टार्टिंग वर्क। मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी जो ऑप्शन है वो सही है, किसके रिगार्डिंग? काम को शुरू करने से रिगार्डिंग इन एडिट मोड, मतलब मुझे कुछ एडिटिंग करनी है उसके रिगार्डिंग ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। मतलब जो MS एक्सेल में जो मेरी सीट होती है, वर्कशीट होती है, जो टेबल टाइप में होती है, उसके अंदर मैं कुछ एडिट करना चाहती हूँ, कुछ चेंजेस लेके आना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। सो पी देखो, डबल क्लिक द सेल दैट कंटेन्स द डाटा यू वांट टू एडिट, मतलब कि भाई डाटा को सेलेक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ पे डाटा चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो उस डाटा को सेलेक्ट किया और उस पर डबल क्लिक किया। ठीक है, अगला है क्लिक द सेल दैट कंटेन्स द डाटा यू वांट टू एडिट। पहले उस सेल को क्लिक करो, चलो ठीक है, इस सेल को मैंने क्लिक कर दिया, सेल पे क्लिक किया एंड देन प्रेस F2, फिर बाद में F2 को प्रेस करो। ठीक है, चलो ठीक है, F2 प्रेस कर दूंगी मैं। तीसरा है क्लिक द सेल दैट कंटेन्स डाटा वांट टू एडिट एंड प्रेस शिफ्ट की, मतलब पहले इस सेल को क्लिक करो और फिर कौन सी की को दबाना है? शिफ्ट की को दबा दो। ओके, और लास्ट है क्लिक द सेल दैट कंटेन्स द डाटा यू वांट टू एडिट एंड प्रेस कंट्रोल की, मतलब ऐसे क्लिक करो इस सेल को और फिर कंट्रोल की पे दबा दो। तो दो ऑप्शन है कि भाई मैं सेल को क्लिक करके या तो शिफ्ट की दबाऊं, या तो शिफ्ट वाली की दबाऊं, या कंट्रोल वाली की, या F2 वाली की। सो तीन तो ऐसे हो गए जिसके अंदर मैं क्लिक करके कोई की दबानी है, और एक बोल रहा है कि उस सेल के ऊपर डबल क्लिक करो, उस डाटा को सेलेक्ट करके उस सेल के ऊपर डबल क्लिक करो। तो राइट ऑप्शन क्या है? ये दोनों ही है, ये दोनों है। अगर मैं सेल के ऊपर डबल क्लिक करूँगी या क्लिक करके F2 करूँगी तो दोनों से ही मैं एडिट कर सकती हूँ, उसके अंदर चेंजेस लेके आ सकती हूँ। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा इतना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू ओपन द रिव्यू टैब इन MS एक्सेल 2010 शॉर्टकट की इज़ यूज्ड। मतलब रिव्यू टैब खोलने के लिए उसके लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? Alt+1, Alt+N, Alt+R या Alt+A। सो मेरे बच्चों, जो हम रिव्यू टैब खोलते हैं, रिव्यू टैब खोलने के लिए हमारी जो की इस्तेमाल होती है वो होती है Alt+R। ठीक है, चलो याद रखना इसको। अगला, इन ईमेल एप्लीकेशन देयर इज़ अ फोल्डर दैट एक्सेप्ट इनकम मैसेजेस। ईमेल होता है ना हमारा, जैसे ईमेल होता है, ईमेल के साइड में ना कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ये सब चीज़ें होती है। सो इनमें से ये तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सारी ईमेल्स को एक्सेप्ट करता है? ट्रैश, आउटबॉक्स, इनबॉक्स या ड्राफ्ट? ऑप्शन है तुम्हारे ट्रैश, आउटबॉक्स, इनबॉक्स या ड्राफ्ट। सो द राइट आंसर इज इनबॉक्स। इनबॉक्स है जो कि हमारी सभी की सभी जो ईमेल आ रही है उनको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, ट्रैश क्या होता है? ट्रैश मतलब वो खराब जिन चीज़ों को मैंने अपनी डिलीट कर दिया है, यानी कि डस्टबिन की तरह से है। ठीक है, ट्रैश मतलब डस्टबिन, यानी कि डिलीट करने वाली, मैंने जो ईमेल को डिलीट कर दिया है। आउटबॉक्स और ड्राफ्ट में क्या फ़र्क होता है? आउटबॉक्स और ड्राफ्ट होते वही हैं कि भाई मैंने अगर कोई फाइल बना ली है उसको नहीं तो आउटबॉक्स आएगी,
लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया और वो फाइल नहीं पहुंची, उस इंसान तक नहीं पहुंची जहां तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ, सेंड पे क्लिक करने के बावजूद तब नहीं पहुंची तो आउट बॉक्स में जाएगी। अगर मैंने बना के छोड़ दी और उसको मैंने बस बना रही थी, बीच में कुछ काम आ गया, मैं उसको छोड़ दिया, ऐसे ही मैंने ईमेल मैंने उसको काम छोड़ दिया, तो वो कहाँ से होगी, ड्राफ्ट में। मतलब मैंने सेंड पे क्लिक नहीं किया, सेंड ड्राफ्ट में क्या होता है, सेंड पे क्लिक नहीं करती मैं, लेकिन आउटबॉक्स में सेंड पे क्लिक करती हूँ मैं, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ए डैश इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर और malware which is between computers and damages data and software। मतलब क्या, इसका मतलब है कि भाई ये क्या होता है, एक अजीब टाइप का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में डलता है और हमारे कंप्यूटर को ख़राब करना शुरू कर देता है। सो कौन सा है, ब्लॉग है, ईमेल है, वायरस है, या इंस्टेंट मैसेंजर है। ब्लॉग, ईमेल, वायरस या इंस्टेंट मैसेंजर। सो द राइट आंसर इज वायरस। वायरस होता है जिसकी वजह से हमारा जो ये ईमेल है, कंप्यूटर्स जो होते हैं उनके अंदर खराबी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए वर्कशीट ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितनी आ सकती है। सो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ रोज आती हैं वो 1048576 रोज आती हैं, और कॉलम्स कितनी, 16384 ये आती है कॉलम्स। ये है कॉलम्स और ये रोज, ठीक है। चलो अगले पे पढ़ते हैं। इन MS एक्सेल 2010 फंक्शन काउंट्स हाउ मैनी वैल्यूज आर देयर इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। 2010 के हिसाब से MS एक्सेल जो है कितनी वैल्यूज़ को, मतलब अगर कोई वैल्यूज़ को मुझे काउंट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भावना, अब भावना के अंदर, भावना शब्द के अंदर कितने लेटर्स आए हैं, कितने शब्द आए हैं, उनको मैं काउंट करवाना चाहती हूँ। अब ये तो छोटा सा है, ये तो हम बड़ी आसानी से गिन लेंगे, लेकिन कुछ होते हैं ना बहुत लंबी लंबी वैल्यूज़ होती हैं, तो उनके लिए मुझे अगर शब्द काउंट करवाने हैं तो उसके लिए कौन सी की का इस्तेमाल करूँगी, काउंट इफ़, काउंट ए, इफ़ या सीलिंग। सो द राइट आंसर इज काउंट इफ नहीं है, काउंट ए सही आंसर है हमारा, काउंट ए। काउंट ए से क्या होगा, जैसे कि देखो काउंट ए से क्या होएगा, पहले काउंट ए लगाऊंगी मैं, काउंट ए, और फिर बाद में भावना, भावना। उससे क्या होएगा, मैंने जो भी इस ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो सारा के सारे नंबर्स पहले काउंट हो जाएंगे, यानी कि सारे नंबर्स को काउंट करना, ठीक है। इफ़ क्या होता है, इफ़ होता है कोई कंडीशन लगाना, कोई कंडीशन लगाना इसके ऊपर। काउंट इफ़ यानी कि पहले कंडीशन लगाना और फिर उसके बाद में काउंट करना। और सीलिंग, सीलिंग हमने फ्लोर और सीलिंग पहले ही पढ़ लिया था, फॉर्मूला से रिलेटेड है। सीलिंग होता है कि ऊपर के हिसाब से, यानी कि मेरा नंबर पिछला नंबर, मेरा आगे वाला नंबर पीछे वाले के नंबर के हिसाब से हो, अगर उसकी टेबल में आता है तो ठीक है, वरना हम ऊपर वाला नंबर लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे, अदरवाइज फ्लोर के अंदर छोटे वाला नंबर लेंगे, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैथवे इज अ ब्राउज़र, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सोशल नेटवर्किंग साइट या सर्च इंजन। तो जल्दी से बताइए हैथवे क्या है। ब्राउज़र है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, सोशल नेटवर्किंग साइट है या सर्च इंजन है। सो द राइट आंसर इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हैथवे क्या है, हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। चलो अब इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डर मत जाओ, ठीक है, नॉर्मल ही है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो क्वेश्चन है, द डैश टैब, मतलब किसी टैब की बात कर रहा है, लोकेटेड इन ए सर्च बार ऑफ MS एक्सेल। मतलब MS एक्सेल के जो सर्च ऑप्शन होता है, मतलब मुझे कोई सर्च करनी है, कोई सर्च करने की चीज़
उसके अंदर MS Excel के अंदर वो टैब है, टैब के अंदर कुछ है, ठीक है। अलाउज यू टू चेक स्पेलिंग, मतलब मुझे सर्च के अंदर मैं कुछ करती हूँ, उसके अंदर मेरा टैब किस में हेल्प कर रहा है? स्पेलिंग चेक करने में, मतलब कोई स्पेलिंग ठीक है या नहीं ठीक है। ट्रैक चेंज करने में, कोई ट्रैक चेंज करना हो। राइट कमेंट, मतलब कुछ कमेंट ऐड करनी हो, मतलब मैंने कुछ लिखा है उसके नीचे कुछ कमेंट ऐड करना हो, नोट्स डालने हो, सेव वर्कशीट करना हो या वर्कबुक्स। सो ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी? फॉर्मूला में, डाटा में, फाइल में या रिव्यू में। बच्चों मैंने बताया था कि स्पेलिंग और थ्रेजोर्स वगैरह यानी कि ऐसी चीज़ें जो मैंने एक बार फाइल बना ली, बनाने के बाद में मैं दोबारा चेक करना चाहती हूँ वो फाइल कैसी बनी है, कुछ स्पेलिंग का एरर नहीं है, कुछ और गलती नहीं है, तो उन चीज़ को देखने के लिए वो क्या होता है? रिव्यू का ऑप्शन होता है जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, जिस पे स्पेलिंग, थ्रेजोर्स वगैरह सारी चीज़ आती है। अच्छा, थ्रेजोरस क्या होता है? थ्रेजोरस वो होता है कि अगर मुझे अपने पर्टिकुलर वर्ड का कोई सिनोनियम देखना है यानी पर्यायवाची देखना है तो वो थ्रेजोरस पे मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हैप्पी, हैप्पी लिखने के बाद में अगर मैं थ्रेजोरस पे क्लिक करूँगी तो क्या हो जाएगा? साइड में एक ब्लॉक बन के आएगा। ब्लॉक बनने से क्या हो जाएगा कि उसमें जो भी हैप्पी से रिलेटेड पर्यायवाची शब्द है या विलोम शब्द है वो सारे लिख के आ जाएंगे। आई होप कि आप सबको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। आज हम इतना ही रखेंगे, आज की क्लासेस बस इतनी ही होगी और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। ये जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप इनके ऊपर फ़ोन करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में ये हमारा एड्रेस है, तो जिन जिन हमारी गर्ल्स को जिन को भी ऑफलाइन क्लासेस लेनी है हमारे यहाँ पे आके ले सकती हैं। और इसके साथ में हमारे जो नोट्स हैं या फिर जो भी MCQs वगैरह जो अवेल करना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिलेगी, एक चाणक्य विद्यापीठ के नाम से, तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ इट एंड थैंक यू। आई होप कि आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। चलो बाय।